अस्सलाम वालेकुम माय डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल। हमने स्टार्ट किया हुआ है चैप्टर नंबर 9 जो कि वेरी इंपॉर्टेंट चैप्टर है और हम इसकी स्टार्ट की हुई एक्सरसाइज 9.1। अब मैं स्टार्ट करने जा रही हूँ क्वेश्चन नंबर 14। इससे पहले जितने भी क्वेश्चंस करवा चुकी हूँ, अगर आप उसमें कोई भी मसला है तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। अब जो क्वेश्चन नंबर 14 है ये वेरी इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन भी है और बाज़ औक़ात लॉन्ग क्वेश्चन के तौर पर भी आ सकता है। अब ये इंपॉर्टेंट प्रूफ है। आपने यहाँ पे करना है शोज दैट द एरिया ऑफ अ सेक्टर ऑफ अ सर्कल रीजन एंड ऑफ अ सर्कुलर रीजन। अब हमारे पास है ऑफ अ सर्कुलर रीजन, मतलब एरिया ऑफ अ सेक्टर ऑफ अ सर्कुलर रीजन ऑफ द रेडियस आर इज 1/2 पाई आर स्क्वायर थीटा। हमने ये प्रूफ करना है, जबकि हमारे पास थीटा क्या है, थीटा इज अ सर्कुलर मेजर्स है। थीटा हमारे पास क्या है, सर्कुलर मेजर ऑफ अ सेंट्रल एंगल ऑफ द सेक्टर। जो आपके पास एंगल गिवन होगा वो उसका सर्कुलर मेजर है। तो हम ये प्रूफ स्टार्ट करने जा रहे हैं। और ये हमारे पास एक सर्कुलर, हम सर्कल ड्रा कर रहे हैं। सर्कल, अब जो गिवन सर्कल है यहाँ पे हम ड्रा कर लेते हैं एंगल। आपको पता है सर्कुलर में हमारे पास जो एंगल है ये शो करता है 90 डिग्री को, लेकिन यहाँ पे हम जस्ट प्रूफ के लिए करना है, जनरल प्रूफ कर रहे हैं थीटा। इसे कह लेते हैं हमारे पास जो गिवन एंगल है वो क्या हो जाएगा, थीटा। अब यहाँ से यहाँ तक जो डिस्टेंस होगा उसे आप एक्स कह लें, जो कि हमारे पास क्या है, रेडियस है, उसे एक्स कह दें या फिर आप रेडियस कह दें। और उसके बाद हमारे पास यहाँ से जो आर्क है इस साइड से यहाँ तक आर्क का जो डिस्टेंस होगा इसे आप कह दें ये हमारे पास एल के इक्वल है। इसे आप जनरल कह दें ये ए है और ये बी पॉइंट है और ये हमारे पास क्या है, इसका ओरिजिन कहलाएगा। अब हम यहाँ पे लेट कर लेते हैं, लेट कर लें कि ए आपके पास क्या है, ए हमारे पास है एरिया ऑफ अ सेक्टर, एरिया ऑफ सेक्टर के इक्वल है। और जबकि हमारे पास जो थीटा है, थीटा इज इक्वल टू सेंट्रल एंगल, थीटा हमारे पास है सेंट्रल एंगल। और रेडियस हमारे पास होगा आर इज इक्वल टू रेडियस। अब हम यहाँ पे जानते हैं कि हमारे पास जो एलिमेंट्री में ज्योमेट्रिक सिस्टम में हमारे पास क्या होता है, जो एरिया ऑफ अ सेक्टर है, एरिया ऑफ सेक्टर, एरिया ऑफ अ सेक्टर इज इक्वल टू, वो हमारे पास है एरिया ऑफ अ सेक्टर जिसे थीटा कह दें आप। और जबकि हमारे पास है एरिया ऑफ अ सर्कल, एरिया ऑफ सर्कल वो आपके पास क्या हो जाएगा, 2 पाई। तो जो एरिया ऑफ अ सेक्टर और सर्कल है इनके दरमियान हम रेशियो से लिख सकते हैं या फिर इसे हम डिवाइड भी कर सकते हैं। तो आप यहाँ पे मेंशन कर लें। अब हम लिखेंगे इसको रेशियो फॉर्म में या इसको डिवाइड कर लें। यहाँ पे होता है एरिया ऑफ अ सेक्टर, एरिया ऑफ सेक्टर जो है वो हमारे पास है एरिया ऑफ सर्कल। अब आपको पता है कि आपको वैल्यूज रेशियो में गिवन हो तो हम क्या कर लेते हैं, यहाँ पे थीटा और 2 पाई आर है, अब इसे डिवाइड कर लें तो यहाँ पे आ जाएगा एरिया ऑफ अ सेक्टर और डिवाइडेड बाय एरिया ऑफ सर्कल। इसे हम लिख सकते हैं थीटा ओवर 2 पाई। अब जो थीटा की वैल्यू है हमारे पास है, हमने यहाँ पे मेंशन किया था थीटा हमारे पास सर्कुलर एंगल है, जबकि एरिया ऑफ अ सेक्टर ए के इक्वल है। तो हम यहाँ पे लिख लेंगे, जहाँ पे एरिया ऑफ अ सेक्टर मेंशन कर रहे हैं वहां पे हम क्या लिख देंगे, ए लिख देंगे। अब जो लास्ट में आपको बताया है कि जो हमारे पास एरिया ऑफ अ सर्कल होता है वो पाई आर स्क्वायर है, वो हमारे पास है पाई आर स्क्वायर। और जो एरिया ऑफ सेक्टर था, एरिया ऑफ सेक्टर वो हमारे पास था जस्ट ए के इक्वल, हमने लेट किया था वो ए है। अब हम यहाँ पे क्या करेंगे, हमने लिखा था यहाँ पे एरिया ऑफ अ सर्कल, जो एरिया ऑफ सर्कल है एंड डिवाइड कर रहा था वो एरिया ऑफ सेक्टर, और वो इक्वल था जो हमने रेशियो थीटा ओवर 2 पाई के इक्वल। तो हम यहाँ पे जस्ट वैल्यू पुट कर लेते हैं, एरिया ऑफ सेक्टर ए के इक्वल था और जो एरिया ऑफ अ सर्कल है वो हमारे पास है पाई आर स्क्वायर, और यहाँ पे आएगा थीटा ओवर 2 पाई। हमें यहाँ पे अगर एरिया ऑफ अ सर्कल फाइंड करना है तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, इसे क्रॉस मल्टीप्लाई कर देते हैं, इधर आएगा एरिया 2 पाई एंड इज इक्वल टू थीटा पाई आर स्क्वायर। एरिया हमारे पास फाइंड करना है, मतलब हमने जो प्रूफ करना है एरिया यहीं पे रहेगा, एरिया इज इक्वल टू
ये हमारे पास हो जाएगा 1/2, मतलब थीटा पाई आर स्क्वायर है हमारे पास, तो ये हो जाएगा थीटा पाई आर स्क्वायर ओवर 2 पाई के इक्वल हो जाएगा। अब यहाँ से 1 पाई की वैल्यू से कैंसिल हो जाएगी, आपके पास आएगा 1/2 थीटा आर स्क्वायर। ये हमारे पास है एरिया ऑफ आ ओरिजिन, सर्कुलर रीजन जो था उसका हमारे पास जो एरिया आएगा वो 1/2 थीटा आर स्क्वायर, और ये हमने प्रूफ करना था। अगर आपको इस क्वेश्चन की समझ नहीं आई, ये इंपॉर्टेंट प्रूफ है। एरिया ऑफ अ सर्कल हमने पीछे मैंने बताया था, अगर वो थीटा है तो जिस वो सेक्टर के इक्वल था, क्योंकि इनकी रेशियोज हैं तो हमने उसको रेशियोज को इक्वल करके फिर बताना था कि रेशियो में हमारे पास क्या आएगा। और एरिया ऑफ सेक्टर हमारे पास होता है इसका ए, वो हमने लेट कर लिया हुआ कि ए की इक्वल है, क्योंकि हम जब प्रूफ करते हैं जैसे हम इसमें जनरल बात बताते हैं, सपोजिशन होती है, और हमारे पास जो जनरल प्रूफ था उसमें हम बताना था कि हमारे पास जो सर्कुलर रीजन है उसका एरिया क्या होगा, तो हमारे पास होगा एरिया इज इक्वल टू 1/2 थीटा आर स्क्वायर। और अगर आपको इसमें समझ नहीं आएगी तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं।